पार्ट 1 में आपने देखा कि आप बाइनिगबिंग की हाथ में चाकू मारते हैं और अब आगे जैसे आसमान गुस्से से गरज रहा था और चीख रहा था, ठीक मेरी आंखों के सामने बाइनिंगबिंग ने मेरे पिता की कंपनी के शेयर बेचने के समझौते पर दस्तखत कर दिए। बिल्कुल कौड़ियों के भाव। मेरे पिता की जिंदगी भर की मेहनत उस एक ही पल में पूरी तरह तबाह हो गई। मैंने दिल चीर देने वाले दर्द के साथ उससे रहम की भीख मांगी, उसे बार बार उस भलाई की याद दिलाई जो मेरे पिता ने कभी उसके साथ की थी। पूरी शिद्दत से कोशिश की कि उसके अंदर अगर जरा सी भी जमीर बची हो तो वह जाग जाए, लेकिन बाई निंगबिंग ने बस घमंड और नफरत भरी नजर से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मजाक भरा था। फेंग युआन, वह भलाई जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ की थी, उसका हिसाब तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे पिता की कंपनी को बचाया था। अगर तुमने आशाओं पर हाथ उठाने की हिम्मत भी की तो मैं आराम से तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम्हारा अंत न हो जाए। ठीक उसी दिन मैंने अपनी आंखों से उस बेटे को देखा जिसे उसने उस जानवर के साथ पैदा किया था, चिन हाओ। तभी मुझे सच्चाई का पता चला। उनका अफेयर तो बहुत पहले से चल रहा था। तब से जब मैंने पहली बार उस जानवर को काम पर रखा था, मेरी कोई शादी नहीं हुई, कोई हीरे की अंगूठी नहीं मिली। ये सब इसलिए क्योंकि भाई निंगबिंग को डर था कि कहीं उस जानवर को बुरा न लग जाए। यहाँ तक कि वे सबके सामने लिखे गए प्यार भरे खत भी वे तो बस एक दिखावा थे जिन्हें उस जानवर ने खुद ही फैलाया था। यह सब सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए, ताकि वे अपने 3 लोगों के उस परफेक्ट परिवार के लिए रास्ता बना सकें। मुझे लगा जैसे मैं कोई जोकर हूं। इतने सालों तक उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। मेरे दिल में अब कोई दर्द नहीं बचा था, बस एक सुलगती हुई बेकाबू नफरत बाकी थी। उस रात मैंने पूरे विला में जगह जगह बम लगा दिए। मेरा इरादा था कि बाई निंगबिंग को भी अपने साथ ही खत्म कर दूं। लेकिन ठीक उसी रात मैं हिचकिचा गई। अपनी इकलौती बेटी का ख्याल आते ही मेरा दिल पिघल गया। मैंने बमों में धमाका कर दिया, अपनी मौत का नाटक रचा और डांगचेंग से पूरी तरह गायब हो गई। ये सब सुनते हुए शिया के कंधे जोर जोर से कांपने लगे। मैंने उसके आंसू पोंछे और फिर किंडरगार्टन स्कूल बस को लेने के लिए गेट की तरफ चल पड़ी। शिया मेरे पीछे पीछे चल रही थी। रोने की वजह से उसकी आवाज भारी हो गई थी एंड बाइनिंगबिंग को एक नीच और घिनौना इंसान कहकर बुरी तरह कोस रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरी नजर एक जानी पहचानी निगाह से टकरा गई। बाई निंगबिंग के हाथ से दलिये का कटोरा जमीन पर गिरकर टूट गया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बिना पलक झपकाए मेरी बेटी को घूरता रहा। यह किसका बच्चा है?